अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु खलक़कुम व मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मुहर्रमुल हराम हमारे सरों से गुज़र रहा है। ये करबला का महीना है और करबला के हवाले से एक सवाल तो ये है कि करबला में क्या क्या हुआ और जो कुछ हुआ उसमें सही और मुतवातिर असनाद से, रवायात से, वाक़यात से क्या साबित है और गलत और ज़ईफ़ और मौज़ू रवायात क्या हैं। इसके साथ एक दूसरा सवाल ये भी है कि करबला क्यों हुआ। उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम इस कदर बेतौफ़ीक़ कैसे हो गई कि अपने ही पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के चमन को अपने ही हाथों से वीरान कर दिया। कलमा पढ़ पढ़ के इस उम्मत ने मुस्तफ़ा के चमन को लूट लिया। करबला हुआ ही क्यों उम्मत में, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सानहा क्यों हुआ, ये कैसी महरूमी है इस उम्मत के लिए। और उसके बाद फिर इस उम्मत में जो ज़वाल का सिलसिला शुरू हुआ ये कभी रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ता चला गया और इस पर बंद बांधा नहीं जा सका। करबला से मुताल्लिक़ नुज़हत अब्बासी के चंद अशार पहले मुलाज़ा करें, फिर इस सवाल पे हम बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि करबला क्यों हुआ। नुज़हत अब्बासी ने लिखा है कि मौजे दरिया के लबों पर, मौजे दरिया के लबों पर तशनगी है करबला। मौजे दरिया के लबों पर तशनगी है करबला, रेगे साहिल पर तड़पती ज़िंदगी है करबला। रेगे साहिल पर तड़पती ज़िंदगी है करबला। सब्र की और ज़ब्त की ये मंजिलें हैं आखिरी। सब्र की और ज़ब्त की ये मंजिलें हैं आखिरी। अज़्म अहले बैत का क्या देखती है करबला। हक़ कभी झुकता नहीं है, सर भी कट जाए अगर, ज़हनो दिल के वास्ते एक आ गई है करबला। ज़हनो दिल के वास्ते एक आ गई है करबला। ता क़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये ज़मीन। ता क़यामत ज़िक्र से रोशन रहेगी ये ज़मीन। ज़ुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। ज़ुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। ऐ गमे शामे गरीबां ऐ शबे तारे अलम। ऐ गमे शामे गरीबां ऐ शबे तारे अलम। अहले दिल को रोज़ व शब तड़पा रही है करबला। अहले दिल को रोज़ व शब तड़पा रही है करबला। अब करबला हुआ ही क्यों, ऐसा सानहा जिसकी मजम्मत इस करबला को बर्पा करने वालों की मजम्मत जिस कदर की जाए कम है, ये सानहा हुआ ही क्यों। आप जानते हैं कि किसी भी वाक़े की तौजीह जब हम करते हैं कि वाक़या कोई भी क्यों होता है तो उसके दो रुख होते हैं उसकी तौजीह करने की। एक रुख तो ये होता है कि क़ज़ा व क़दर का मसला है, अल्लाह की मशीयत में, अल्लाह की मशीयत में ये शामिल था, ऐसा मुक़द्दर था, ऐसा हो गया। ज़ाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लाहु खलक़कुम व मा तामलून। अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया, तुम्हारे अमाल को भी पैदा किया। तो एक तो तकदीर की तरफ बात आ जाती है जिसके हवाले से ज़बान बंद करने के सिवा कोई चारेकार नहीं है। अलबत्ता चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि हुवा यसअल वला युसअल, अल्लाह सबका एहतिसाब करने वाला है। अल्लाह के क़ज़ा व क़द्र के बारे में कोई एहतिसाब करने वाला, कोई एतराज़ करने का किसी को हक़ नहीं है। ये हमारा अक़ीदा है। तो क़ज़ा व क़द्र पे सवाल और एतराज़ तो नहीं हो सकता, लेकिन क़ज़ा व क़द्र के जो फ़ैसले होते हैं उन फ़ैसलों के पीछे हिकमतें क्या हैं, अहले ईमान अपनी बसीरत के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक उसकी हिकमतें तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसी हिकमतें
जो ईमान, जो इस्लाम की उमूमी तालीमात के मुवाफिक हों। तो अब सवाल यह है कि क़ज़ा व क़द्र पे तो एतराज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जानने की कोशिश की जा सकती है कि इसके पीछे हिकमत क्या थी। वाक़े करबला के पीछे अगर ये क़ज़ा व क़द्र का फ़ैसला था तो इसके पीछे हिकमत क्या थी, क्या चीज़ें इससे निकल के सामने आई। तो आप जानते हैं कि इस्लाम जो है सब्र व शहादत की दावत और तलक़ीन देता रहा, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब्र की आखिरी हद को आपने निभाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी मुसीबतों और अज़ियतों से मैं गुज़रा उतनी मुसीबत से कोई और दूसरा नहीं गुज़रा, शाब अबी तालिब का जिक्र करते हुए। फिर आपके अहले बैत, इस्लाम जिस दावत को लेके आया था और उस दावत में सब्र व शहादत की तालीम थी, अहले बैत ने उसको अमली तौर पर करके या अहले बैत से उसको अमली तौर पे करा के हक़ ताला ने ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम ने जो भी तालीम दी है वो सिर्फ़ बाहर वालों के लिए नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा उसका अमल पहले उनके घर में हुआ, सब्र उनके घर में, सब्र की इंतहा उनके घर में हुई, शहादत की इंतहा, मज़लूमियत की इंतहा उनके घर में हुई। तो सब्र व शहादत जो तालीम और तलक़ीन थी इस्लाम की, ये अहले बैत रसूल ने इसको मुकम्मल करके उम्मत को पैगाम दिया कि ऐ उम्मतियो, ऐसा नहीं है कि मुश्किल हालात में सब्र और शहादत का मुतालबा जो आपसे होता है तो आप ये ना समझें कि हमें हुक्म दिया गया है, बल्कि आप ये समझें कि आपको हुक्म बाद में दिया गया है और रसूल और अहले बैत रसूल ने इस पर पहले अमल किया है। इसी तरह इस्लाम में ईसार और अज़ीमत की बात होती है कि आप अज़ीमत पे अमल करें, रुखसतों पे अमल ना करें। इस्लाम की जितनी तालीमात हैं उनमें हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक रुखसत का रास्ता होता है, एक अज़ीमत का रास्ता होता है। कलिमतो हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइर, जालिम के सामने खड़े होकर सच बोल देना और सच पे कायम रह जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़दलुल जिहाद, ये सबसे बड़ा जिहाद है कि किसी जालिम के सामने हक़ पे आप कायम रहें और हक़ का ऐलान करें, सबसे बड़ा जिहाद है। अगरचे जालिम के सामने, जालिम व जाबिर के सामने अगर आपको उसके जुल्म से इतना डर है कि वो आपकी जान और माल को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी आल औलाद को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस्लाम में रुखसत है कि आप वहाँ पे खामोश हो जाएं और अपनी जान को बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने माल व असबाब को बचाने के लिए आप वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लें, ये रुखसत है। लेकिन जाहिर सी बात है रुखसत कमज़ोरों के लिए होता है, रुखसत नीचे वालों के लिए होता है। जो जितना ऊपर होता है उस पर उतना ही अजीमत का हुक्म तारी होता है। अगर बड़े लोग ही अजीमत पे अमल करना छोड़ देंगे तो छोटे तो फिर रुखसत ही को कुल बना लेंगे। तो इस्लाम ईसार और अजीमत की तालीम देने आया था, और इस तालीम को करबला की सरजमीन पे इमाम अली मकाम ने अपने और अपने अहले खाना की कुर्बानी से ईसार और अजीमत की आखिरी तारीख़ रकम कर दी, ऐसी तारीख़ जिसकी न उससे पहले कोई मिसाल मिलती है न इसके बाद कोई दूसरी मिसाल मिल सकती है। ये कोई कुफार व मुशरिकीन के ख़िलाफ़ आप नहीं निकले थे, आप उस निज़ाम के ख़िलाफ़ निकले थे जिस निज़ाम ने रसूलुल्लाह के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया था। आपने सियासत और समाज के उस निज़ाम को ज़िंदा करना चाहते थे जिस निज़ाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, और खुलफ़ाए राशिदीन उसको कायम रखे, और फिर उस निज़ाम में दरारें डाली गई, और उसके बाद यजीद के बाद तो दरारें नहीं, उस निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया गया। ऐसे मौके पे दूसरे चुप रहें तो चुप रहें, अगर अहले बैत भी चुप हो जाते तो फिर ये उम्मत किसकी तरफ लौ लगाती, अजीमत की राह किसकी तरफ देखती, किससे उम्मीद लगाती बुरे हालात में। इमाम अली मकाम ने करबला की जो तारीख़ रकम की, अपने खून से ये रकम कर दिया कि उम्मतियों हालात चाहे जिस कदर बदतर हो जाए,
अजीमत की शमा अगर तुम्हें जलाना होगा तो अहले बैत की तरफ देख लेना, रसूल के अहले खाना की तरफ देख लेना, तुम्हें अजीमत की शमा, अजीमत का आफताब रोशन नज़र आएगा करबला में। तो करबला अजीमत की दास्तान है, करबला अजीमत का आफताब है। इस्लाम से जुड़े हुए जितने वाक़यात, जंगी वाक़यात हैं या इस्लामी जो जिद्दोजहद है, आप देखेंगे कि कोई ऐसी जिद्दोजहद, कोई ऐसी सही, कोई ऐसी कोशिश नहीं है जिसमें मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को भी जज्बा मिले। जाहिर सी बात है, उमूमी जंगें जो इस्लाम की रही हैं वो कुफ्र शिर्क के ख़िलाफ़ रही हैं, तो उन जंगों से या उन कोशिशों से मुसलमानों को तो हौसला मिलता है, गैर मुस्लिम को क्यों हौसला मिलेगा। करबला का एक वाक़या ऐसा है जो कुफ्र शिर्क के ख़िलाफ़ नहीं है, जुल्म के ख़िलाफ़ है, फिस्क के ख़िलाफ़ है, गलत के ख़िलाफ़ है। करबला ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आइडियल नहीं बना, करबला के ताल्लुक से जो जज्बात जुड़े वो सिर्फ इस उम्मत के जज्बात नहीं जुड़े, बल्कि जिन्होंने दावत इस्लामी को कबूल न किया था, जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम के दायरे से बाहर है, उनके लिए भी मिसाल है करबला। और वो भी जब बुरे हालात होते हैं, उनको भी जब जालिमों से शिकवा करना होता है, उनको भी जब जालिम बादशाहों और हुक्मरानों के खिलाफ खड़ा होना होता है, तो गैर मुस्लिमों को भी हौसला मिलता है करबला से। और वो भी करबला को मिसाल में पेश करते हैं कि इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन ने, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर ने करबला में जुल्म और जब्र के खिलाफ खड़े हुए थे, इसलिए हम लोगों को भी जुल्म और जब्र के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो करबला जुल्म और जब्र के खिलाफ बगावत की सबसे मजबूत आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जिसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए तस्कीन नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए भी तस्कीन है। गैर मुस्लिमों के अंदर भी, जिसके अंदर अजीमत, जिनके अंदर जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का अज़्म होता है, हौसला होता है, वो करबला से एक जोश कशीद करते हैं, एक जज्बा कशीद करते हैं। तो करबला सिर्फ मुसलमानों के लिए मिसाल और आइडियल नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए, पूरी बनी नौ आदम के लिए एक मिसाल और आइडियल है जो करबला के सानहे से सबको मिलता है। और आप जानते हैं कि उम्मत में आम मोमिनीन हैं, उसके बाद सालिहीन हैं, उसके बाद औलिया हैं, उसके बाद अंबिया हैं, ये तमाम मरातिब हैं। औलिया की आप देखते हैं कि बेशुमार करामात और बेशुमार उनके मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात होते हैं। लोग सवाल करते हैं कि करबला में ऐसी कोई करामत क्यों नहीं हुई। करामत हो जाती, जब करामत हो जाती, ये खून नहीं बहता, आसानी से सब कुछ मामला हल हो जाता। दरअसल इन औलिया ने, इन सोलहा की ज़ात से जहाँ करामात का सुदूर हुआ, मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात का सुदूर हुआ, वहीं पे तमाम सालिहीन, तमाम मुमिनीन, तमाम मुत्तक़ीन का इस पे इत्तेफाक है कि अबदियत सबसे बड़ा मकाम है। करामत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सालिहीन के लिए। सालिहीन के लिए सबसे आला मकाम मकाम अबदियत है और मकाम रज़ा है। तो करामत के ज़रिए अपने आप को बचा लेना, अपने आप को बच जाना, बचा लेना, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अबदियत का जो मकाम है, ये तमाम अहले इस्लाम मुत्तफ़िक़ हैं कि अबदियत का मकाम सबसे आला मकाम है। करबला में इमाम हुसैन ने अबदियत की आला नज़ीर कायम की, अबदियत की आला मिसाल कायम की और ये बताया अपने बाद के सालिहीन और मुत्तक़ीन और औलियाए कामिलीन को, ये दर्स दिया कि आपकी करामतों की अज़मत अपनी जगह, लेकिन करामतों की तरफ आप ना बढ़ें, आप अबदियत की तरफ बढ़ें, रेज़ा बिल क़ज़ा की तरफ बढ़ें। रेज़ा बड़ा मकाम है, रज़ा बड़ा मकाम है, अबदियत बड़ा मकाम है, करामत बड़ा मकाम नहीं है। अगर हज़रत इमाम हुसैन भी इसमें उलझ जाते तो जाहिर सी बात है जो आला मकाम था अबदियत, इस आला मकाम से, जो रज़ा का जो आला मकाम था, इससे अहले बैत महरूम हो जाते। और जब अहले बैत की तरफ से एक तरह से महरूमी का इंतसाब हो जाता, और जाहिर सी बात है बाद वालों के लिए एक हौसला नहीं मिलता, हमेशा अपने आप को बचने और बचाने की फ़िक्र करते, कोई रज़ा बिल क़ज़ा के ऊपर खरा उतरने की कोशिश नहीं करता। इमाम अली मकाम ने अपने बाद आने वाले अहले ईमान को ये दर्स दिया कि अपनी तमाम कोशिशों के साथ, अपनी तमाम जुहद मुसलसल के साथ, जो सबसे आला चीज़ है वो रज़ा बिल क़ज़ा है। हर हाल में अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना, इस पे कायम रहना। करबला ये मकाम रज़ा है, ये करबला पैगाम अबदियत है जो हमें अहले बैत के तवस्सुल से मिलता है। और ख़ास तौर पर करबला पैगाम है उलमा के लिए और मशाइख के लिए
और उलमा ज़ादों के लिए और मशाइख ज़ादों के लिए कि दीन के लिए, इस उम्मत के लिए जब बुरे हालात बरपा हों तो हमेशा रुखसत की राह मत तलाश करना, कभी कभी अज़ीमत की तलाश भी ढूंढ लेना, कभी अज़ीमत और हौसले की राह भी ढूंढ लेना। तो करबला खुसूसी तौर पे उलमा व मशाइख और औलाद उलमा के लिए दावत फ़िक्र है जो करबला से हमें मिलती है। तो ये मुख्तलिफ़ हिकमतें हैं जो मामूली गौर व खौज से करबला से हमें मिलती हैं। और इसके अलावा भी ज़ाहिर सी बात है, अहले नज़र जिसकी जहाँ तक रसाई हो, अल्लाह के फ़ैसलों में अच्छी हिकमतें, अच्छी बातें तलाश कर लेते हैं। अब हम इस पे आते हैं कि ये तो क़ज़ा का मामला है। अब हम इंसानी तदबीर के बारे में गौर करें कि इंसानी तदबीर का भी कुछ दखल होता है कि नहीं समाज के मुआशरे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदीन नास। ज़मीन व ज़मां का जो फ़साद है ये लोगों का किया धरा है। तो इसका मतलब जो फ़साद होता है उसमें हमारे हाथों का अमल दखल ज़रूर होता है। हम अपने आप को बिल्कुल तकदीर का नाम लेके अपनी सारी कोताहियों से हम बरी नहीं हो सकते। हमारी अपनी कोताहियों का भी बड़ा दखल होता है, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला लोगों के हालात को बदलता नहीं जब तक वो अपने हालात खुद ना बदलें। तो गोया जो भी वाक़यात होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंसानों का अपना अमल दखल भी ज़रूर होता है। जो अच्छाइयाँ ज़हूर पज़ीर होती हैं उसमें हमारी कोशिशों का दखल होता है, जो बुराइयाँ ज़हूर पज़ीर होती हैं उसमें हमारी कोशिशों का दखल होता है। करबला का एक सानहा हुआ और करबला के सानहा के बाद पूरी इस्लामी तारीख़ ख़ानदान की तारीख़ हो गई, इस्लाम की तारीख़ नहीं रही। करबला एक ऐसा सानहा है जिसके बाद इस्लामी तारीख़ इस्लाम की तारीख़ नहीं रही, बनु अब्बास की तारीख़ बन गई, बनु उमैया की तारीख़ बन गई, बनु अब्बास की तारीख़ बन गई, बनु उस्मान की तारीख़ बन गई, मुग़ल की तारीख़ बन गई, इस्लाम की तारीख़ ही गायब हो गई। पूरे इस्लाम का जो इस्लाम का जो निज़ाम था, इस निज़ाम पर ख़ानदानों ने गलबा कर लिया, इस निज़ाम पर बादशाहों ने गलबा कर लिया। खिलाफत इस्लामी, खिलाफत राशिदा, नियाबत रसालत माब, ये तमाम चीज़ें सियासत के बाब में अनका हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये उम्मत दिन ब दिन रू ब ज़वाल होती चली गई। इसका सियासी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ज़ाहिर सी बात है कि दीन से जुड़कर और मनहज रिसालत से हट करके इस दीन के नाम लेवा बहुत दिनों तक सियासी तौर पर और समाजी तौर पर इज़्ज़त व इफ्तिखार की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। और इसकी बुनियाद पड़ गई थी करबला में, बल्कि उससे पहले बुनियाद खोदी जा चुकी थी और करबला में ये बुनियाद मुस्तहकम हो गई। इसलिए हमारा जो भी ये ज़वाल की जो तारीख़ है, ये तारीख़ करबला से शुरू होता है। और ये ज़ाहिर सी बात है, इसी उम्मत के लोगों का किया धरा है और इस उम्मत के किए धरे लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं। हम जब गौर करते हैं असबाब पर, आलम असबाब में जब हम गौर खौज करते हैं कि क्या क्या ख़राबियाँ थी जो दरपेश हुई और जिनकी वजह से ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हुआ। पहली चीज़ और जो बुनियादी चीज़ है, जो सारे असबाब का एक तरह से मरकज़ व महवर है, वो ये है कि इस्लाम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम की दावत लेके आया था। मुआशरे में इज़्ज़त व इफ्तिखार की बुनियाद इल्म और तक़वा को इस्लाम ने बनाया था। इसके अलावा मफ़ाखिर के, फ़ख्र व मुबाहात के जितने दावे थे, जाहिलाना अहद जाहिलियत के जितने दावे थे, इस्लाम ने सब के ऊपर कलम तनसीख फेर दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था कि जाहिलियत की तमाम असबियतों को मैं अपने पैरों तले रौंद रहा हूँ। यकीनी तौर पे इस्लामी तालीमात का असर हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निज़ाम कायम किया जो इस्लाम का निज़ाम था, जो तक़वे का निज़ाम था, जो इल्म का निज़ाम था। लेकिन जाहिर सी बात है, वो असबियत जो इंसानी तारीख़ में और ख़ास तौर पे अरब तारीख़ में सदियों से होती आई थी, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती थी। उस असबियत की बुनियादें कहीं ना कहीं रह गई थी और उन्हीं असबियतों ने फिर दोबारा जब अपना सर उठाया तो करबला की सूरत में वो चीज़ सामने आ गई। आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। अंसार और मुहाजिरीन का मसला शुरू हो गया फ़ौरन। ये तो इस उम्मत की खुशबख्ती थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे दो साहिबाने बसीरत बरवक्त खड़े हुए और इस कबायली असबियत को ख़त्म करके एक निज़ाम के तहत फ़ौरन रसूलुल्लाह के बाद दो खिलाफत के दावे शुरू हो गए थे। लेकिन इन दोनों बुज़ुर्गों ने, इन दोनों साहबा ने फ़ौरन एक निज़ाम के तहत पूरी मुस्लिम सोसाइटी को कायम कर दिया। ये इनकी क़ुव्वत थी। अब फ़ौरन देखिए कि मदीना के अतराफ़ में बहुत सारे बद्दू इस्लाम से मुर्तद हो गए, इस्लाम से बागी हो गए, और उसमें बहुत सारे ऐसे थे उनको इस्लाम से चिढ़ नहीं थी। वो कहते थे कि नहीं, निज़ाम हमारा चलेगा, हम नमाज रोज़ा कर लेंगे, लेकिन ज़कात हम अबू बकर को क्यों देंगे? ज़कात हम खुद उठाएंगे, खुद लेंगे, खुद बांटेंगे, हमारा अपना कबीला चलेगा। तो कबायली निज़ाम वहाँ खड़ा हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसको दबाया। हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। अब जनाब मरवान पहुँचे हज़रत अली के पास। जनाब मरवान ने कहा कि आप देख रहे हैं ग़लबा अलैकुम अर्ज़लो बैत कुरैश, कि आपके ऊपर तो कुरैश का सबसे ज़लील तबका जो है काबिज़ हो गया और अमीर बन गया। अब देख रहे हैं, आप तैयार हों तो हम पूरी फ़ौज सिपाह लेके आपके लिए हाजिर हैं हज़रत अली के लिए। तो हज़रत अली को भड़काने के लिए जनाब अबू सुफियान आ गए। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम ऐसे शख्स हो जिसमें जाहिलियत की बू अभी भी मैं पाता हूँ। तो ये हज़रत अली की बसीरत थी, हज़रत अली की इस्तिकामत थी हक़ पर, कि आपने एक शख्स भड़काने आया और किस पे? कबाइलियत के नाम पे भड़काने आया था। आपने उसको दबा दिया, आपने उसको खामोश कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत उमर नामज़द हुए। हज़रत उमर एक मजबूत दिलो दिमाग के शख्स थे, उनके ज़माने में ये पूरा निज़ाम चलता रहा। हज़रत उमर के बाद उन्होंने 6 लोगों को नामज़द किया। उनमें से फिर इंतखाब के बाद हज़रत उस्मान नामज़द हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में क़राबत परवरी आपने शुरू की। और आप जानते हैं कि जब हम असबियत की बात करते हैं, जब क़राबत की बात करते हैं, तो आप ये कभी भी ना समझें कि असबियत मुतलक़न बुरी चीज़ है। जब हम क़राबत परवरी की बात करते हैं तो आप ये ना समझें कि क़राबत परवरी मुतलक़न बुरी चीज़ है। जब कुतुब हदीस में गुस्से की मज़म्मत हो तो आप कतन ये ना समझें कि गुस्सा मुतलक़न बुरी चीज़ है। गुस्सा मुतलक़न बुरी चीज़ नहीं है। गुस्सा अगर आपको हक़ के लिए खड़ा होने के लिए आमादा करे तो गुस्सा तो बहुत अच्छी चीज़ है। गुस्सा बुरा उस वक्त हो जाता है कि गुस्से में मगलूब होकर आप हक़ के ताबेदार नहीं होते हैं, शैतान के ताबेदार हो जाते हैं। क़राबत परवरी बुरी चीज़ नहीं है, अपने अक़रबा का नवाजना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क़राबत परवरी बुरी चीज़ उस वक्त हो जाती है जब अक़रबा परवरी में आकर के आप दूसरों की क़राबतों का हक़ मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरह असबियत अपने इलाके से, अपने ख़ानदान से, अपनी कौम से, असबियत का मतलब होता है उनसे इजाफी मोहब्बत। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये बुराई तब उस वक्त बन जाती है जब आपको ये असबियत, ये ख़ानदानी और कौमी असबियत इस्लामी हुकूक को पामाल करने के लिए खड़ा हो जाए, तभी असबियत ख़राब होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अक़रबा परवरी की और उसमें किसी का हक़ नहीं मारा, इसलिए इस अक़रबा परवरी से हज़रत उस्मान पे सवाल नहीं होता है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उनके अक़रबा में जो लोग आए थे, जिनको नवाजा था हज़रत उस्मान ने, उन्होंने हज़रत उस्मान की अक़रबा परवरी का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया। उसमें मरवान सरे फ़हरिस्त हैं। इन लोगों ने नाजायज़ इस्तेमाल किया और उसके बाद जब हज़रत उस्मान की और मरवान की गलत कारियों की वजह से अगर मौरिखीन को माना जाए तो हज़रत उस्मान की तरफ जो ख़त लिखा था, हज़रत उस्मान की तरफ से मसरियों को जो ख़त लिखा था, बाज़ मौरिखीन इसी बात के कायल हैं कि ये ख़त लिखने वाला कौन था? ये ख़ुद मरवान था जो हज़रत उस्मान के अंडर में था। तो इस तरह बिलवास्ता कत्ले उस्मान का ज़िम्मेदार ये मरवान हुआ, अगर मौरिखीन की बात माने तो। और उसके बाद फिर जनाब अमीर मुआविया खड़े हुए। किस बात के लिए? क़िसास के लिए। क़िसास के लिए खलीफतुल मुस्लिमीन से जब क़िसास का मुतालबा किया जाता है तो मुकदमा किया जाता है, फ़ौजों सिपाह से लेकर उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं की जाती है। जनाब अमीर मुआविया ने क़िसास का मुतालबा नहीं किया, बल्कि पूरे शाम को लेकर के फ़ौजों सिपाह लेकर के बगावत पे आ गए। अब कहीं ना कहीं वो असबियत जो है, जो दबी हुई थी, वो असबियत जो है अब शबाब पे आने लगी। और जब बात आई उसके बाद
उसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है फिर वो मकाम आया कि अब हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया में एक तरह से मुसालहत हुई, दोनों अलग अलग हो गए। फिर खिलाफत हज़रत इमाम हसन में आई। जब हज़रत इमाम हसन के हाथ में जब ज़माने खिलाफत आई, फिर आपने दोबारा चढ़ाई कर दी। ये चढ़ाई कौन सी थी? ये कौन सी बगावत थी? ये कौन सा मुतालबा था? उसके बाद हज़रत इमाम हसन ने देखा कि काफ़ी कत्ल गारत हो चुका है, उम्मत तबाह हो चुकी है, अब चलो भाई आप खिलाफत आप ही संभालो, हम ही बैक हो जाते हैं। खिलाफत उनको दे दी। ये भी ख़त इज्तिहादी के इमाम हसन के खिलाफ आप आ गए। उसके बाद जो मसला हुआ कि फिर आप जीते जी यजीद को जो है आपने नामजद कर दिया। अब हदीस सही देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी खिलाफत मेरे बाद 30 साल है, उसके बाद बादशाहत कायम हो जाएगी। तो जनाब अमीर मुआविया ने बादशाहत कायम कर दी, अपने ऐसे बेटे को जानशीन बना दिया जिसके फिस्क पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है, जिसके कुफ्र के बारे में आधी उम्मत कुफ्र के कायल है, लेकिन फिस्क तो उसका मुत्तफकुन अलैह है। अल्लामा महमूद आलूसी ने लिखा है कि करबला में अहले बैत के साथ जो कुछ इसने किया, उसके बाद हज़रत इमाम अली मकाम के खड़े होने का फ़ायदा क्या हुआ कि इमाम अली मकाम के खड़े होने के बाद फिर अहले मदीना में यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने का जज्बा पैदा हो गया। अहले मदीना खड़े हुए। अहले मदीना के ख़िलाफ़ ये जब गया तो वहाँ पर बेतहाशा कत्ल किया। उसके बाद 3 दिनों तक, 3 दिन और 3 रात तक मदीना की औरतों को मुबाह करार दे दिया यजीद ने। शहर रसूल में, रोज़े रसूल के सामने। ये कौन लोग थे? ये सहाबा और ताबईन लोग थे। उनकी बीवियों और उनकी बेटियों के साथ जो इस तरह का गलीज़ कारनामा अंजाम दिया यजीद ने, क्या कोई मोमिन कर सकता है? अल्लामा महमूद आलूसी कहते हैं कि ये हरकत करने वाला, इस तरह की हरकत करने वाला, और तीसरी हरकत इसकी जो है, उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के पास गया और मक्का में जाकर के मक्का में काबे पे जो हमला किया और काबे की दीवारें इसने मंजनीक से ढा दी। इन 3 वाक़यात के बारे में कहते हैं कि ये 3 हरकतें ऐसी हैं जो हरकतें किसी मोमिन से, किसी अहले ईमान से मुतसव्वर नहीं हो सकती। और ये चीज़ें बताती हैं कि यजीद के अंदर निफाक आला दर्जे पे पल चुका था। ये अलग बात है कि उलमाए इस्लाम, उलमाए मुतकल्लिबीन का एक तबका चूँकि यजीद की तरफ से कुफ्र की सराहत नहीं है तो कुफ्र के कौल नहीं करते, लेकिन उसका फिस्क फुजूर इस दर्जे का था। और इमाम हुसैन के खड़ा होने का फ़ायदा यह हुआ कि उनके बाद अहले मदीना खड़े हुए, उनके बाद अहले मक्का खड़े हुए, और उनके बाद पूरी तारीख़ इंसानी में और पूरी तारीख़ इस्लाम में जब भी कोई जुल्म जौर के ख़िलाफ़ खड़ा होगा तो करबला का हवाला ज़रूर देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।